Sanjay Ratan, you have two issues. पहला आपका शिमला 4 लेन के बारे में है. So this issue I am taking up first. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं. मटौर से शिमला के लिए जो 4 लेन बन रहा है और मेरा चुनाव क्षेत्र और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का चुनाव क्षेत्र, 2 चुनाव क्षेत्र हैं, उसमें 2 लेन बन रहा है. अगर आप मेरी पंचायत देरियां से स्टार्ट करें और नदौन पुल तक आए तो जो डिगिंग की है 50-50 फुट डिगिंग कर दी है, कहीं 20-20 फुट हाइट दे दी है. बाबा पंजा जहां से मेरा चुनाव क्षेत्र शुरू होता है वहां पे 50 से 70 फुट तक जो है वो डिगिंग करके जो है सड़क जो है वो डाउन कर दी है. थाना गांव, देरियां गांव, उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है. अब या तो वहां पे ओवरब्रिज डाला जाए. 2000 की आबादी है उस गांव की, जहां के लिए रास्ता कोई नहीं है. अभी मैंने 4 लेन वाले लोग बुलाए थे, ये प्रोजेक्ट के लोग, वो बोलते जी हमारी डीपीआर में नहीं है. भाई जब आपकी डीपीआर बनी तो वो सड़कें तो एग्जिस्ट करती थी, पीडब्ल्यूडी के रोड हैं, लोग रहते थे. तो ऐसे कौन बेवकूफ लोग थे जिन्होंने वो डीपीआर बनाई? बड़ी सीधी बात है. ये तो मानवता के साथ अन्याय हो रहा है, पशुओं के साथ अन्याय हो रहा है. लोग अपने खेत को नहीं जा सकते, अपने घर को नहीं जा सकते, अपने पशु को नहीं ले जा सकते. जाएंगे कहां लोग? और इतनी खुदाई उन्होंने कर दी हुई है कि वहां पे वो सड़क बनाने का नाम नहीं लेते हैं, कहीं पौड़ी नहीं बनाते हैं. बाबा पंजा में ये हालत कर दी हुई है. उसके बाद उन्होंने जो है वो ठेड़ा में ये हालत कर दी हुई है. नवाड़ की सड़कें बनी हुई हैं, उनकी भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है. नवाड़ की सड़कों को भी उन्होंने छोड़ दिया हुआ है. बसदी गांव है मेरा, वहां बसदी गांव के लिए कोई जाने की सुविधा नहीं है. आज 6 महीने हो गए इन गांव के लिए बस सुविधा जो है वो सारी बंद हो चुकी है. Quickly, कोई बस नहीं जा रही है. Quickly, within 2. ये सबका हाल है. आपका भी हो जाएगा जब please. आपके यहाँ काम लगेगा तो आपका भी यही हाल होगा. मैं माननीय मंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये डीपीआरें बनती हैं तो ये ढंग से डीपीआरें बने, लोगों को मद्देनजर रख के बने, गांव को मद्देनजर रख के बने. लेकिन अब ये जो डीपीआरें बनी है और काम चला, मैंने तो कल लोगों को बोल दिया है कि अगर 4 लेन वाले लोग जो हैं वो काम करना बंद नहीं करते हैं तो आप धरने पे बैठ जाओ और बिल्कुल काम बंद करवा दो. सर्विस लेन जो है उनको कोई मिल नहीं रही है, घर को जाने का रास्ता कोई नहीं है. तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं और इसका कड़ा संज्ञान लेके, क्योंकि मैंने पिछली बार भी ये क्वेश्चन लगाया था और उस वक्त आपने आश्वासन दिया था कि 4 लेन वालों से बातचीत करके हम इसका समाधान कर देंगे. आज 6 महीने हो गए, 6 महीने से लोगों को आने जाने की दिक्कत हो रही है. कोई बीमार हो जाए, एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है, उठा के बंदा ला नहीं सकता, चढ़ने के लिए रास्ता नहीं है. तो क्या आप जो है वो इसको जो है वो जल्दी से जल्दी टाइम बाउंड करके जो है वो उनको लोगों को रास्ता प्रोवाइड करने के लिए उनको बाध्य करेंगे? ये मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं. माननीय मंत्री जी, अगर इफ यू वांट टू रिप्लाई, इफ डोंट वांट यू वांट टू रिप्लाई, माननीय मंत्री महोदय, इशू पर्टेन्स टू एनएच. अध्यक्ष महोदय, जो ये इशू है एनएचएआई का है और मुझे ये देखते हुए दुख होता है कि अभी मैं आज सुबह बल्कि बीबीएमबी का भी किस्सा पढ़ रहा था कि हमको प्रदेश में कोई पुल बनाना है, प्रदेश में कोई खेती बाड़ी का काम करना है, उसके लिए बीबीएमबी से परमिशन लेनी पड़ती है. और वही हाल हमारे एनएचएआई का है. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. प्रदेश हमारा है, प्रदेश का पानी हमारा है, प्रदेश के रिसोर्सेज हमारे हैं और फिर भी हमें जो है वो इन बॉडीज से परमिशन लेनी पड़ती है. एंड वी हैव टू सीक देयर गाइडेंस फॉर दीज इश्यूज. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज समथिंग दैट हैज बीन हैपनिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ये संज्ञान मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पे लिया है. मैं आदरणीय सदस्य संजय रतन जी को इस पे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पे हमें केवल मेरे इस पे आज यहाँ पे अपना बयान देकर ये बात पूरी नहीं होगी. इसके लिए एक मैकेनिज्म फ्रेम करने की आवश्यकता है कि जो भी काम प्रदेश में बाहरली एजेंसीज द्वारा किया जा रहा है उसमें एक मैकेनिज्म बनाया जाए और प्रदेश के हितों की सुरक्षा की जाए. ये इंस्टेंस जिसका ये कोट कर रहे हैं, ये पहले भी ऐसे इंस्टेंसेस शिमला कालका जो हमारा 4 लेन हुआ है इसमें भी हुए, जो हमारा कीरतपुर बिलासपुर मंडी
आपका मनाली, कुल्लू मनाली है, उस पर भी हुए। बल्कि हमने बिलासपुर में जाके तो इसकी एक मीटिंग करी डिप्टी कमिश्नर के साथ, सारे NHAI के अधिकारियों के साथ। करीबन 14 सड़कें वहां पे हमारे जो है PWD की डैमेज करवा दी गई। हमने उसमें करीबन 20 करोड़ रुपए का मुआवजा NHAI से PWD को दिलवाने का प्रयास किया, कुछ पैसा उसमें से आया भी है। मगर ये एक रिकरिंग प्रॉब्लम हमारी पूरे प्रदेश के अंदर हो गई है। इस विषय को मैं प्राथमिकता पे मुख्यमंत्री जी से भी टेकअप करेंगे। कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो हैव टू प्ले अ प्रोएक्टिव रोल, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमको भविष्य में ना आए। और खास करके क्योंकि जो हमारा कांगड़ा का जिस विषय में इन्होंने बात करी है, वहां पे हम भी उस सड़क से बहुत गुजरते हैं और बहुत सी इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिल रही है। बहुत जगह पे बहुत हाई है, बीच में बहुत ज्यादा लो जा रहा है। जितने वहां पे कनेक्टिंग विलेजेस है सारे उसमें टूट गए हैं, उनकी एक्सेस टूट गई है। और वही हाल हमारा जब स्वारघाट बिलासपुर वाला था, उसमें भी फ्लाईओवर ब्रिज जहाँ पे हमारा बागछल ब्रिज लगा है, वहां पर भी यही इशू आ रहा है। रेगुलरली हम उसको NHAI के साथ उठा रहे हैं, बट इसमें एक हमको मैकेनिज्म बनाने की भी आवश्यकता है। और एक जैसा मैंने कहा, ये इशू केवल NHAI का ही नहीं है, मगर जैसे BBMB का, जिसमें इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट लैंड पूल्स अगर हिमाचल में किसी का है, वो BBMB के पास है। और उसमें हमको बारी बारी उनके पास जाना पड़ रहा है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसमें पूर्व में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं, मगर हमें अपनी हक की लड़ाई, प्रदेश की लड़ाई लड़नी चाहिए। चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, वेरेवर वी हैव टू गो, बट वी हैव टू फाइट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द state of Himachal Pradesh that is incumbent on us. It is our responsibility, and I am sure the Chief Minister is moving in the right steps with the right direction. Thank you.